बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अस्मा खुर्रम इनसाइट्स। आज मैं आपको ये बहुत ही खूबसूरत नेट लेयर्स के फ्रॉक का बताऊंगी, ट्यूटोरियल कटिंग और स्टिचिंग का। तो ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने सारा मटेरियल आपको मेंशन कर दिया। पहले इसकी चौड़ाई 13 इंच हम लेंगे सिल्क में, और लंबाई लेंगे 9 इंच। तो सिल्क की बॉडी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही ईजी मेथड है, सारा आप मेथड देखिएगा तो बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक आपका रेडी हो जाएगा। इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी। इसके बाद हम फोल्ड करेंगे इसको। शोल्डर यहाँ पे हम 5 इंच मार्क करेंगे। आप चाहे तो मार्क कर सकते हैं, मैं विदाउट मार्किंग ही इसको कटिंग कर लेती हूँ। बिगनर्स भी होंगे तो इस तरह से इंच टेप रख के आपकी कटिंग बहुत आसानी से हो जाएगी, और आसानी के लिए आप मार्किंग कर सकते हैं। 5 इंच आर्म होल रखेंगे और 5 इंच शोल्डर। ये 1 साल का साइज रेडी होगा। 18 इंच लेंथ रेडी होगी। आप चाहे तो साइज बढ़ा सकते हैं। लेंथ बढ़ जाएगी 1 ईयर के लिए। अगर आपने फुल लेंथ रखनी है तो लेंथ आप बढ़ा लें, बाकी साइज सेम रहेगा। नेक की जो डीप है 2 इंच रखा है, और जो चौड़ाई है 2.5 इंच रखी है, ताकि बच्चे को बहुत ज़्यादा डीप नेक ना हो। जो इसकी चेस्ट है 11 इंच होगी। इसके साथ 1/2 इंच हमने स्टिचिंग मार्जिन दी है। इसको ओपन करके हम जिप कटिंग कर लेंगे। बॉडी आप चाहे तो फैंसी फैब्रिक की भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने देखा है कि इसके ऊपर मैंने हैंडवर्क किया है। हैंडवर्क के फ्लावर्स भी मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चाहिए होगा ट्यूटोरियल तो मुझे कंफर्म कीजिएगा। अभी हम इसका इनर कटिंग कर लेंगे बॉडी का। पहले इनर के लिए आप कॉटन भी यूज कर सकते हैं, और जो फैंसी फैब्रिक के नीचे इनर लगता है वो भी यूज हो सकता है। तो ये आपकी चॉइस है, आपके एरिया में कैसा वेदर है तो उसके अकॉर्डिंग आप इनर यूज कर सकते हैं। अभी मैंने इनर का कटिंग नहीं किया। स्टिचिंग के दौरान जब हम स्टिच करते हैं स्टिचिंग टेबल पर, तो मैं आपको साथ कटिंग भी बता दूंगी कि आपने इसको किस तरह से कटिंग करना है। अभी हम इसका बॉज कटिंग कर लेते हैं स्मॉल साइज में। स्मॉल बॉ की विड्थ और लेंथ मैंने आपको बता दी है, और ये बिग बो है जो बैक पर लगेगी उसकी भी मैंने आपको साइज ऊपर मेंशन कर दिया है। तो इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी दोनों बॉस। आपने हेडबैंड का तरीका भी मैंने बताया होगा कैसे बनेगा। अगर आपने नहीं बनाना तो आप छोटी बॉस स्किप कर दे, बड़ी बना लें, लेकिन मैचिंग एसेसरीज बहुत प्यारी लगती हैं तो आप जरूर बनाएं। इसके बाद जो नेट है मैंने उसकी जो विड्थ है 36 इंच ली है, और इसकी लेंथ जो है 11 इंच। बॉडी का पोर्शन छोड़ के मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। 18 इंच रेडी होगा। 2 पीसेस मैंने कटिंग कर लिए हैं। इसकी शेप कटिंग कर ली थी मैंने, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ किस तरह से। उसकी वीडियो थोड़ा सा मिस हो गया मोबाइल की सेटिंग में। तो इस तरह से ऊपर से 4 इंच हम छोड़कर इसको इस तरह से तिरछा कटिंग कर लेंगे। मैं आपको सारा दिखा भी देती हूँ। इस तरह से इंच स्टेप रखेंगे और उसके साथ ही हम कटिंग कर लेंगे। इलेक्ट्रिक सीजर ही मैं यूज़ करती हूँ। काफ़ी लोग पूछते भी हैं, तो ये मैंने 1 साल पहले ली थी, तो अभी तक मेरी वर्क कर रही है। इसका ब्लेड जल्दी ख़राब नहीं होता है, और इससे हैंड भी ख़राब नहीं होती। अगर आपका काम ज़्यादा है तो कपड़ा कटिंग करने में बहुत आसानी होती है। इस तरह छोटा सा नीचे से भी राउंड करेंगे ताकि इसके जो किनारे हैं वो लटके नहीं। ठीक है, थोड़ी सी शेप देंगे। ये हमारा फ्रंट बैक की लेयर रेडी हो गई है। इसके ऊपर हमने लगानी है लेयर्स, तो वो भी लेयर्स की कटिंग भी मैं आपको बता दूंगी। उससे पहले हम इसका इनर कटिंग कर लेते हैं। इनर के लिए जो मैंने बाकी कपड़ा बचा था उसमें से 11 इंच लेंथ ली है, और 72 इंच विड्थ ली है। 2 गज फैब्रिक है ये। ठीक है, इस तरह से आप इनर कटिंग कर लेंगे। इनर की शेप मैंने नहीं दी है क्योंकि इसमें केन केन थोड़ी लगती है, थोड़ा फ्लफी सा अच्छा सा लुक आता है, तो इसमें शेप की जरूरत नहीं पड़ती। लेयर्स के लिए मैंने ये पट्टियां पहले ही काट ली। इसका साइज मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें जो लेंथ है वो 6 इंच है, और जो इसकी विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो 102 इंच है। ठीक है, 3 गज 3 मीटर की विड्थ है। तो 3 मीटर का फैब्रिक लेकर मैंने इसको फोल्ड करके सारी पट्टियां काट ली। इसमें मैंने 15 पीसेस कटिंग किए हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।